हेलो वेलकम, क्या हालचाल। तो खैर आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर हमें किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो हम डिटरमिनेंट की मदद से उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बाकी आप ये क्वेश्चन कर लोगे। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट में साथ साथ बताता चलूँगा कैसे लगाना है, कैसे अप्लाई करना है। देखो, जो पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जैसे कि पहले में ही है दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ कि मान लो अगर आपके पास ये कोई ट्रायंगल है। ठीक है, आपके पास कोई ट्रायंगल है, इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया ABC, है ना। ट्रायंगल का नाम मैंने क्या बोला, ABC। ठीक है, अब मान लो इस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस है इनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है x1 y1, ये A का कोऑर्डिनेट है, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कॉन्सेप्ट कि जो एरिया होगा इस ट्रायंगल ABC का वो बराबर होगा हाफ ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के एलिमेंट क्या आएंगे सर, देखो जो यहाँ पर इनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स है ना, इनको आप ऐसे लिख दो, x1 y1 है ना जैसे, तो यहाँ पे लिख दो x1 y1। फिर क्या है x2 y2 है तो यहाँ लिख दो x2 y2। और फिर क्या है x3 y3, तो यहाँ लिख दो x3 y3। और जो तीसरा कॉलम है ना, ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम, जो तीसरा कॉलम बनाओगे ना वहाँ पे अपनी मर्जी से, मतलब अपने आप से 1 1 1 लिखोगे हमेशा। ठीक है, तो ये जो डिटरमिनेंट आएगा इसका हाफ कर दोगे अगर आप, तो जो भी चीज़ आपको मिलेगी वो इस ट्रायंगल का एरिया होगा। बस इतना ध्यान रखना कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है ना। किसी भी चीज़ का जो एरिया होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको मोड वाली वैल्यू लेनी है ना, इसके मोड लेना। अब मैं मोड का निशान ऐसे लगा नहीं रहा है ना, क्योंकि फिर वो डिटरमिनेंट जैसे दिखता है इसलिए, बट आप समझ जाना कि यहाँ पे अगर एरिया नेगेटिव आ जाए गलती से तो आपको बस उसका माइनस साइन रिमूव कर देना है। बस इतना कॉन्सेप्ट है। अब चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो यार, अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके फर्स्ट पार्ट की, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में मान लो ये A है, ये B है, ये C के कोऑर्डिनेट है। तो A के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1,0, यानी कि यहाँ पर ये क्या है 1,0 है। ठीक है, B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 6,0, तो यहाँ पे आ गया 6,0। और C के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,3, तो यहाँ पे आ गया 4,3। ठीक है, अब जरा वैल्यू पुट कर दो, है ना। आपको ये फॉर्मूला देखने की जरूरत भी नहीं है और बार बार फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। जो मैं व्हाइट कलर से लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें से फॉर्मूला नहीं भी लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, बट फिर भी ये समझाने के लिए था। यहाँ पे आ जाओ, है ना। 1/2 x1 y1 कहने का मतलब क्या है, आप अगर इसको फॉर्मूले को ना भी देखो तो ये तीनों कोऑर्डिनेट लिख दो। 1 0 है तो यहाँ पे 1 0, फिर क्या है 6 0 है तो यहाँ 6 0, फिर क्या है 4 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3, है ना। थर्ड कॉलम में 1 1 1 अपनी मर्जी से लिखोगे। ठीक, अब यार आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1/2। अब देखो यार, मैंने आपको बताया था कि हम उस रो या उस कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड करें तो ज़्यादा सही रहेगा जिसमें नंबर ऑफ जीरोज ज़्यादा हों। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सेकंड कॉलम की बात करूँ, यहाँ से मैं एक्सपेंड करूँ डिटरमिनेंट निकालने के लिए, तो इसमें 2 जीरो ऑलरेडी है ना। तो यार देखो, पहले तो जीरो आ गया। अब जीरो को ऐसे ढकने उकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो यहाँ पे वो तो जीरो ही हो जाना है, इसलिए सीधा जीरो लिख दिया मैंने, है ना। प्लस अगले पे चलते हैं, वो भी जीरो है ना, +3, है ना। बट यहाँ पर 3 प्लस का नहीं आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था, याद करो कि ये वाली चीज़, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यहाँ पर अगर आप इन एलिमेंट्स का को यूज़ कर रहे हो डिटरमिनेंट निकालने के लिए तो इनका निशान बदल देते हैं। क्यों बदलते हैं वो सब मैंने आपको समझाया हुआ था। तो यहाँ पे अपन ये यूज़ कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा -3। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको डिटरमिनेंट निकालना तो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको आप ढकोगे, इसकी रो एंड इसके कॉलम को, तो 1 6 1 1, है ना। इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो यहाँ पे 1 × 1 1 आ गया और 6 × 1 6 आ गया, तो यानी 1 - 6, है ना। तो यहाँ पे लिख दोगे 1 - 6। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर ये तो जीरो ही है, खैर यहाँ पे बचेगा -5 × -3 यानी 15, और बाहर 2 भी है नीचे, तो यानी कि 15/2, है ना, स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया
इस पहले का आंसर। ठीक है, यहाँ तक बात अगर क्लियर है तो अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में 2 7 1 1 10 8 है ना। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूँ है ना, सॉल्यूशन 1 ही कर रहे हैं हम लोग, लेकिन पार्ट इसका कौन सा कर रहे हैं, सेकंड, है ना। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल है इसको कुछ भी नाम दे दो, मान लो मैंने ABC नाम दिया फिर से। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट कितने थे, 2 7 1 1 10 8 है ना। तो यहाँ पर ये 2 7, ये 1 1, ठीक है, ये 1 1 और ये 10 8, इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो फिर से यार वही करेंगे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हाफ ऑफ जो भी डिटर्मिनेंट है। अब डिटर्मिनेंट में देखो पहले क्या आएगा 2 7, इसके एलिमेंट, फिर 1 1, फिर क्या है 10 8, और थर्ड कॉलम को आपको अपनी मर्जी से 1 1 1 लिख देना है ना। आप देखो यार किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर लो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग, तो मैं फर्स्ट रो के अलोंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ गया 1/2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2 है। अगर मैं इस 2 को ढकूँ है ना दोनों तरफ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × 1 यानी कि 1 आ गया, और 1 × 8 8 आ गया, तो 1 - 8 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ आ गया 1 - 8। फिर आपको पता है इस एलिमेंट का निशान हम बदल के लिखते हैं, आपने बहुत बार क्या हुआ है, तो यहाँ पे -7 आएगा। इसको अगर आप ढकोगे तो कितना हो जाएगा 1 - 10। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया 1 - 10। फिर एंड में देखोगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे लिखोगे आप 1, और इस 1 को ढकोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 - 10, तो यहाँ आ गया 8 - 10। ठीक है, इतना क्लियर है अगर, तो इसको बस कैलकुलेट करना है यार, और कुछ नहीं है ना। इसको सिर्फ क्या कर लेना है, आपको कैलकुलेट कर लेना है। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा -7 × 2 यानी -14, यहाँ हो जाएगा -9 × -7 यानी +का 9 7 जा 63, और यहाँ पे -2 × 1 यानी कि -2। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसमें से सीधा सीधा कितना हो गया, ये -16 है ना, इसमें से घटा दोगे तो कितना बचेगा 47, यानी कि आ जाएगा 47/2 है ना। स्क्वायर यूनिट या यूनिट लिख के स्क्वायर लिख दो, उसको स्क्वायर लगा दो उसके ऊपर। ठीक है, ये आ गया आपके पास है ना, कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। अच्छा, थर्ड पार्ट में क्या है, -2 -3 3 2 -1 -8 है ना। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट यहाँ करते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल अपने पास, कुछ भी नाम दे सकते हो इसको, मैंने PQR नाम दे दिया मान लो। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या थे एक बार दोबारा देख लेते हैं, -2 -3 3 2 है ना। तो यहाँ पे -2 -3, यहाँ पे क्या है 3 2, और आगे क्या है -1 -8। ठीक है, -1 -8। ठीक है, देखो अभी तक हमने जो भी किया कहीं पर भी नेगेटिव नहीं आया था ना एरिया, बट अभी जो आप थर्ड वाला करोगे, क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है, तो इसमें ठीक है ऐसा लगेगा कि एरिया नेगेटिव आ रहा है, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं लेना होगा, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ, सॉल्यूशन नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 3। ठीक, यहाँ पे आ जाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR की अगर हम बात करें तो फिर से यार चलेगा, तो वैसे ही पूरी कहानी वैसे चलेगी है ना। यहाँ पे क्या है -2 -3, फिर क्या है 3 2, और फिर क्या है -1 -8, और यहाँ पे आ गया 1 1 1। ठीक है, चलो अब इसको कैलकुलेट कर लो यार, 1/2 आ गया। पहला एलिमेंट क्या -2 है ना, किसी के भी अलोंग कर दो, मैं पहली रो के अलोंग ये एक्सपेंड कर रहा हूँ इसको, ये जो पहली रो है इसके अलोंग, तो यहाँ पे आ गया -2। इसको अगर हम ढक दें तो कितना हो जाएगा 2 -8 यानी 2 + 8। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2 + 8। इस एलिमेंट का निशान बदल दोगे, -3 से +3 कर दोगे यार, इसको ढक दोगे तो कितना बचेगा 3 - -1 यानी कि 3 + 1, तो यहाँ से 3 + 1 आ जाएगा। फिर अगला एलिमेंट क्या है 1 है, इसको ढकोगे तो कितना हो, देखो यहाँ पे -24 माइनस यानी +2।
तो -24 + 2 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं? आगे देखो, यहाँ पे 10 × -2 यानी -20 आ गया। यहाँ पे 4 × 3 12 आ गया, और यहाँ पे -22 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ से देखोगे तो कितना बचेगा -20। ठीक है, यहाँ पे बचेगा -12, सॉरी -10 है ना, -10 और -20 यानी -30। कितना आया -30 है ना। तो इस हिसाब से जो एरिया आना चाहिए है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है ना, कितना होना चाहिए वो -15 यूनिट होना चाहिए है ना। हम बोलेंगे बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव है ना, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो फाइनली हम लिखेंगे कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रहेगा वो असलियत में 15 यूनिट्स रहेगा, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ना, 15 स्क्वायर यूनिट रहेगा, ना कि -15। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। या तो आप मोड़ लगा दो, चलो, पर मोड़ लगाने में दिक्कत है यार, इसका निशानी मोड़ जैसा उसका भी, तो वो है ना, इससे बढ़िया ऐसे लिख दो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो जो अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि अगर ABC है ना, ये 3 पॉइंट हैं और जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको ये पता है, तो आप ये प्रूफ कर दो कि ये पॉइंट जो है, ठीक है ना, ये कॉलिनियर है। कॉलिनियर समझते हो ना, एक ही लाइन में आने वाले पॉइंट्स। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि यार देखो, जस्ट इमेजिन कि अगर अपने पास कोई लाइन होती है ना, अपने पास अगर कोई लाइन होती और उस पे ही ये तीनों पॉइंट होते, तो क्या कभी ये ट्रायंगल बन पाता इन 3 पॉइंट से, है ना। मान लो अगर A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, C यहाँ पे है, तो क्या कभी ट्रायंगल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। तो ट्रायंगल नहीं बनेगा मतलब उस ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। अब इस बात का हम फायदा यहाँ पे उठाएंगे, हम कहेंगे कि यार अभी हमें नहीं पता कि कॉलिनियर है कि नहीं, यहाँ पे तो मान के चल रहा हूँ कि मैं है, बट मान लो, हमें तो ये प्रूफ करना है ना, बट मान लो कि अगर मैं इनका एरिया निकालने जाऊँ और ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर नहीं हो, है ना, तीनों पॉइंट कॉलिनियर नहीं हो, कुछ ऐसे हो, तो कोई ना कोई तो ट्रायंगल फॉर्म होगा उनको जोड़ने से। और अगर ट्रायंगल बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ एरिया भी आएगा, है ना। यानी कि अगर एरिया नॉन जीरो आ रहा है तो पक्की बात है कि ये पॉइंट कॉलिनियर तो नहीं हो सकते हैं। लेकिन क्या हो कि एरिया 0 आ जाए, ऐसा तभी हो सकता है जब ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर रहे हों। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, और हम क्या बोलेंगे कि चलो ठीक है यार, है ना, पॉइंट ए देखो क्या है यहाँ पर, A, B + C, ये पॉइंट A है। ठीक है, पॉइंट B क्या है अपने पास, पॉइंट B अपने पास है B, C + A, और पॉइंट C क्या है अपने पास, ये C, A + B। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा चलो ठीक है, मान लेते हैं कि कोई ट्रायंगल बनता है ABC, तो उसका एरिया देख लेते हैं एक बार क्या होगा, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, है ना। डिटर्मिनेंट निकालोगे आप तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख दो, यहाँ पर आ गया A और ये आ गया B + C, फिर ये क्या है B, C + A, तो यहाँ आ गया B और यहाँ आ गया C + A, फिर यहाँ पे क्या है C और यहाँ पे क्या है A + B, और यहाँ लिख दो आप 1 1 1। अब यार चाहो तो आप ऐसे डिटर्मिनेंट निकालो, है ना, नहीं तो आप क्या करो, है ना, बहुत आसान सा तरीका, ये मैंने बेसिक में आपको बताया था कि यार एक काम करो ना, कॉलम 1 को रिप्लेस कर दो कॉलम 1 + कॉलम 2, ऐसा आप कर सकते हो, है ना। जिनको ये सब नहीं पता वो बेसिक वाली वीडियो देख लेना, ठीक है ना, उसमें है। हालांकि अभी मैंने अपलोड नहीं करी है ना, उस पर वर्क चल रहा थोड़ा, बट मैं जल्दी 1 शॉट डालूंगा ना, मतलब उसी में आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। बट अभी आप, है ना, ये मान के चलो ऐसा हम कर सकते हैं, C1 को रिप्लेस करें C1 + C2 से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/2। देखो जिस यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा बता दूँ, है ना, इसमें आप क्या कर सकते हो, असलियत में ये जो चीज़ यहाँ लिखते हो ना 3 से पहले, इसमें चेंज किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आपने कॉलम 1 लिखा तो कॉलम 1 में चेंज किया जा रहा है ना। और चेंज होने के बाद क्या होगा वो यहाँ पे लिखते हैं कि कॉलम 1 की जगह हम कॉलम 1 और कॉलम 2 को जोड़ के जो आता है वो लिखने वाले हैं, ये मतलब है। ठीक है, तो यहाँ से क्या A, देखो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A + B + C, है ना, ये हो जाएगा
ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे इन दोनों को जोड़ोगे तो फिर से ए प्लस बी प्लस सी वही आ रहा है ना, यानी कि ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अगर ऐसा करना आपको सही लग रहा फिर से बोल रहा हूँ, आप डायरेक्ट यहीं से डिटर्मिनेंट निकाल लेना यार, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या, इसके बाद देखोगे तो इनको ऐड करोगे तो फिर से ए प्लस बी प्लस सी आएगा। अब हमने कॉलम 1 में चेंज किया था, कॉलम 2 में हमने कुछ नहीं लिखा ऐसा, तो कॉलम 2 में कुछ नहीं होगा, जो भी था वैसा ही रहेगा कॉलम 2। ऐसे ही कॉलम 3 के लिए भी हमने कुछ नहीं कहा, है ना, मतलब उसको हम नहीं छेड़ रहे हैं। तो जो कॉलम 3 है सर, ठीक है ना, ये जो कॉलम 3 है ना, इसको भी आप ऐसे ही उतार दोगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब अगर इसके बाद मैं देखूँ, है ना, तो यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है, ये आ जाएगा 1/2, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है ना। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से कॉमन लेते हैं हम डिटर्मिनेंट में कोई एक चीज़, ठीक है। तो इस पूरे कॉलम में से ए प्लस बी प्लस सी बाहर उठा लिया, तो ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 1, है ना। बाकी चीज़ों को हमने छेड़ा नहीं है, तो ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगी एज इट इज़। लेकिन अब यहाँ से क्या आप बोलोगे, आप यहाँ से बोलोगे कि यार देखो, कॉलम 1 और कॉलम 3 तो बिल्कुल आइडेंटिकल हो गए, सेम हो गए। कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम हो जाती हैं तो आपको याद रखना है उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है ना। किसी भी चीज़ का आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम हो गए तो उसका डिटर्मिनेंट आता है 0। ये एक प्रॉपर्टी है। तो हम बोलेंगे कि यार यहाँ पर तो कॉलम 1 और कॉलम 3 बिल्कुल आइडेंटिकल ही हैं, बराबर ही हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वही हो जाएगा 1/2, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी इंटू में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट हो गया 0, है ना। यानी कि टोटल जो आया एरिया ट्रायंगल ए बी सी का वो 0 आ गया। किसी भी ट्रायंगल का एरिया स्लिप में 0 नहीं होता है अगर वो ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका मतलब ट्रायंगल बना ही नहीं है और ये पॉइंट कोलिनियर है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है। यहाँ तक अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। फिर बात करते हैं, चलो आगे। चलो देखो अगला जो क्वेश्चन है इसे याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है के की वैल्यू फाइंड कर दो अगर एरिया जो ट्रायंगल का है वो 4 स्क्वायर यूनिट है ना। मतलब एक ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लो ये हैं, है ना, वर्टिसेस के, और इसका एरिया कितना है 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि देखो यार, है ना, मान लेते हैं कि ट्रायंगल जो है ना, लेट, है ना, ट्रायंगल का ए कोऑर्डिनेट जो है पहला वाला है, ए क्या है k,0, है ना। जो दूसरा है वो बी है, तो बी क्या हो गया 4,0, और जो तीसरा है वो सी है, सी क्या हो गया 0,2, 0,2, है ना। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो कितना है, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स, ये है 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब यार जो एरिया होगा इसलिए इतना पैसे तो निकालोगे 1/2 डिटर्मिनेंट, है ना। तो डिटर्मिनेंट में देखो कोऑर्डिनेट क्या है k0, यहाँ पे क्या है 4 0, और यहाँ पे क्या है 0 2, और यहाँ 1 1 1 लगा दोगे, तो यही तो एरिया होगा। लेकिन हम एरिया को 4 ना लिख के +-4 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये जो वैल्यू आती है अगर नेगेटिव आ गई तो आपको नेगेटिव साइन रिमूव करना होता है, मतलब -1 से मल्टीप्लाई करते हो, बेसिकली मोड लगाते हो, है ना। तो मान लो मोड हमने हटा दिया तो फिर प्लस माइनस में जाएगा, ऐसे याद रखना बस इतना, ठीक है। जब आपको एरिया दिया गया आप इसके बराबर लिखोगे या 4 दिया गया तो +-4 लिखोगे, बस इतना याद रखना, ठीक है। जरा इसको सॉल्व करना एक बार, है ना, जरा इसको सॉल्व करना। तो ये बाहर क्या चल रहा है 1/2, ठीक है। अंदर देखो यार, इसको ना एक काम करो, है ना, इसको एक काम करो, सेकंड कॉलम सॉरी, है ना, इसके अलोंग एक्सपेंड करो। तो पहला तो लिमिट 0 ही है, दूसरा भी 0 ही है ना। इस 2 का निशान बदलेगा -2, और यहाँ से इसको अगर ढकोगे रो कॉलम तो यहाँ जाएगा k-4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा k-4, और बराबर क्या है +-4 है, ठीक है ना, बराबर क्या है +-4 है ना। तो ये तो 0 ही है, खैर नीचे वाले 2 से यार ये कट गया, तो ये नीचे बच रहा है -k+4, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा और करूँ इसके बाद यहाँ से देखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है -k+4 इज इक्वल टू क्या बच रहा है +-4, ठीक है। तो यहाँ से, है ना, इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब माइनस के प्लस 4 या तो 4 है, या फिर ये जो चीज़ है माइनस के प्लस 4 ये -4 है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो के की वैल्यू आनी है 0, है ना, या फिर अगर ऐसा है तो के की वैल्यू आनी है 8। तो ये दो आंसर होंगे, के की वैल्यू 4 है या फिर के की वैल्यू 8 है। ये पहला पार्ट था इसका। ठीक है, दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या है, -2 0 0 4 0 के, है ना। यहाँ पे अगर मैं देखूँ सॉल्यूशन नंबर 3 का पार्ट 2, है ना, मान लो यहाँ पे पी क्यू आर मान लेते हैं, पी क्यू एंड आर, है ना। तो पी के कोऑर्डिनेट -2 0, फिर क्यू है 0 4 0 के, -2 0 -2 0 0 4 0 के, है ना, यही है। ठीक है, तो अब फिर से यार एरिया उतना ही है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हमें दिया गया है, कितने यूनिट दिया गया है, 4, मतलब 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब आपको पता है यार इसका एरिया ऐसे ही तो निकालोगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -2 0, फिर 0 4, फिर क्या है 0। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। अब देखो यार यहाँ पे 1 1 1 लगा दिया, और यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया +-4 लिखोगे, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, है ना। इसको यार आप फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर लो, आसान पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2, है ना, इसको ढकोगे तो क्या हो जाएगा 4 - के, तो यहाँ पे आ गया 4 - के, और ये दोनों एलिमेंट तो 0 है यार, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ना इनसे। इक्वल टू आ गया +-4, तो यहाँ पे तो 0 है, सीधे सीधा काट दो यार, तो यहाँ कितना बचेगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, यानी के -4 इज इक्वल टू +-4, है ना। अब जरा अगर इसको सॉल्व करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगी, के -4 इक्वल टू 4, के -4 इक्वल टू 4, या फिर के -4 इज -4, है ना। ये दो इक्वेशन बनेंगी। अब यहाँ से के की वैल्यू 8 आ जाएगी, और यहाँ से के की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसका आंसर भी सेम ही आया जैसे पहले आया, ये आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दो पार्ट में है, पहले पार्ट की बात करते हैं ना, फर्स्ट पार्ट की। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट यूजिंग डिटर्मिनेंट। हमें एक लाइन की इक्वेशन की निकालनी है, मान लो वो लाइन ये है। ठीक है, अभी ये लाइन सेगमेंट है, इसको लाइन बना देते हैं, ये लाइन है। ठीक है, अब ये पॉइंट कौन कौन से जिनको ज्वाइन कर रही है, 1 2, है ना, एक पॉइंट है 1, 2 इसको ज्वाइन कर रही है 3 6 से। ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि चलो कोई जर्नल पॉइंट तो होगा इस पर, एक्स वाई से डिनोट करेंगे इसको, तो एक पॉइंट सी है एक्स वाई जो जर्नल पॉइंट मान लें हम, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, लेट सी जिसके कोऑर्डिनेट है x, y लाइज ऑन लाइन ए बी। ठीक है, फिगर में हमने एक इसको बोला, बी किसको बोला, दिखा दिया, है ना। अब यार देखो, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो यानी ए बी सी कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा स्लिप में, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एरिया ही 0 हो जाए। ठीक है, तो हम बोलेंगे हेयर ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है ना, ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 0। इसका मतलब अगर मैं डिटर्मिनेंट से निकालूं, है ना, तो एक कोऑर्डिनेट है 1 2, फिर क्या है 3 6, और एक का क्या है एक्स वाई। ठीक है ना, 1 2 3 6 एक्स वाई, और यहाँ पे 1 1 1 लिख दो। अब यहाँ पे यार प्लस माइनस नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि 0 को फर्क नहीं पड़ता प्लस माइनस से, वो न्यूट्रल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो ये आ गया 1/2,
है ना, किसी के भी अलोंग निकाल लो, मैं फर्स्ट रो के अलोंग ही निकाल रहा हूँ। तो यहाँ आएगा 1, 1 को ढकोगे तो 6 माइनस वाई आ जाएगा, फिर ये 2 की जगह -2, इसको ढकोगे तो 3 माइनस एक्स आ जाएगा, फिर ये 1, इसको ढकोगे तो 3y माइनस 6x आ जाएगा, और बराबर चल रहा है 0। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। ये 1/2 तो 0 तो उधर गया, है ना, इसका तो हिसाब हो गया। अंदर जो बचा उसको देखते हैं, 6 माइनस वाई, यहाँ पे आ जाएगा -6 और प्लस 2x, यहाँ पे आ जाएगा 3y माइनस 6x इज इक्वल टू चल रहा है 0। अब देखो ना यार, पहले x को सॉल्व कर लें, है ना। 2x माइनस 6x कितना बचेगा, माइनस का 4x। फिर y की बात कर लेते हैं, 3y माइनस वाई, यानी कितने y बचेंगे, 2y। और ये 6 माइनस 6 का काम हो गया, इक्वल टू 0, है ना। एक काम करते हैं, दोनों तरफ -2 से गुणा डिवाइड कर दो, -2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आगे लाइन की इक्वेशन है ना, ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, यही है भाई। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही, यहाँ तक बात समझ में आ रही, कैसे किया। जैसा ये क्वेश्चन पार्ट 1 था, सेम एज पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 आप कर लोगे, है ना। पार्ट 2 आप खुद कर लेना, है ना। यानी कि सॉल्यूशन नंबर 4 का पार्ट 2 जो रहेगा ये आपको खुद करना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा है ये, जैसा पार्ट 1 था। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। 5वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर इतना हो, जिसके वर्टिसेस इतने इतने और इतने हो, तो के की वैल्यू क्या है। तो सीधी सी बात है, MCQ है तो डायरेक्ट कर देते हैं, 1/2, है ना। यहाँ पर क्या है, वर्टिसेस 2 माइनस 6 5 4, है ना, 5 4, और क्या है K4 है ना, 1 1 1। अब एरिया कितना है 35, तो हम यहाँ लिखेंगे ±35, है ना। 0 में लिखा था क्योंकि 0 न्यूट्रल था, है ना। अब यहाँ से आ जाओ, है ना, ये 2 उधर जाएगा यार, सीधे सीधे इसको कर दो ±70। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, है ना, यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 को ढकोगे तो 4 - 4 0 हो गया यार, फिर -6 की जगह +6 आ जाएगा, इसको ढकोगे तो 5 - k हो जाएगा ये, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको ढकोगे तो 20 - 4k हो जाएगा, 20 - 4k। ठीक है, इक्वल टू कितना चल रहा है, ±70। तो यहाँ से ये तो 0 हो गया, यहाँ से होगा 6 पंजे 30 -6k, और ये हो जाएगा 20 -4k इज इक्वल टू ±70। तो यहाँ से देखोगे आप तो 6k और 4k यानी -10k, प्लस में 30 और 20 50, बराबर है ±70। ठीक है, अब जरा हम आगे करें इसको सॉल्व। तो यहाँ से कितना, -10k + 50, या तो 70 है, या फिर -10k + 50 -70 है, यही दो चीज़ें बन रही है भाई। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो उधर कितना 20, यानी कि -10k इक्वल टू 20 बचेगा, है ना। 70 में से 50 गया 20, यानी k की वैल्यू आ जाएगी -2, है ना। एक आंसर तो ये हो सकता है भाई। ठीक है, दूसरा यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना -120, यानी k की वैल्यू, है ना, -10 की वैल्यू -20 यानी +12, है ना। k की वैल्यू कितना आएगी 12। जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 12 और -2 कहाँ पे है, ऑप्शन डी में, है ना। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यार ऑप्शन डी पर टिक लगाओ, ये करेक्ट है, आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी सही है, यानी कि 12 या फिर -2, ये वाला।
ठीक है। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। इस लेक्चर में इतना ही है ना। टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। फिलहाल अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।